श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है केदारनाथ डे 9 टाइटल गर्ल विशाखा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है क्रैश माय ड्रोन एट चोराबरी ताल केदारनाथ राइडर गर्ल विशाखा डे 9। Hey, what's up squad RGB? This is Tumcho Vishaka from Amchimu and welcome back to अपन का YouTube channel Radical Vishaka। आज का डेट है 14 अक्टूबर 2020। मतलब इतने दिन हो गए मुझे ट्रैवल करते करते कि मैं डे में सब भूल रही हूँ। दिस इज हेलीकॉप्टर वाला दिन भैरवनाथ एंड आज एक्सप्लोर करने वाले मतलब केदारनाथ में। दिस इज आवर डे 3। यहाँ पर मेरा मन ही नहीं कर रहा है जाने के लिए, बट पहले आप करते दर्शन। पब्लिक देखें, फैन देखें। 11 बजे हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। मतलब शूट के पीछे इतने मगन हो गए ना, शूट भी इनकम्प्लीट शूट हो रहा है हमारा। आज का प्लान तो बहुत बढ़िया है, बट उसके पहले देखो गुप्त काशी के सब्सक्राइबर्स सारे इधर पे ऐसे दुष्ट प्राणी ना यहाँ पर पीछा नहीं छोड़ा। तो अभी हम लोग ऐसे 600 की पार्टी, छोटी सी पार्टी, पराठा पार्टी कर रहे हैं हम लोग। इसके पहले वाले जो आपने क्लिप्स दिख रहा है वो इंस्टा 360 वाले क्लिप्स थे। मैं सोची करके इस छुटकू को मैं लेके ब्लॉगिंग करूँ, चीटिंग करूँ, बट जब देखा साउंड क्वालिटी तभी ठीक नहीं आ रही है बिकॉज सराउंड का पूरा आवाज़ आ रहा था। तब स्विच कर लिए सोने को। एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू चोराबारी ताल। अच्छा, चोराबारी ताल वहाँ पर है दूर, बहुत ज़्यादा ट्रैक करके जाना पड़ेगा। कल हम लोग जो गए थे ना वो रहा भैरवनाथ के मंदिर, हम लोग वहाँ गए थे। अब हम लोग ये वाले पहाड़ पे जाने वाले। वासुकी ताल जहाँ से जाने का था ना वो यहाँ से जाने का था ऊपर, बट वो प्लान तो कैंसिल हो गया। मतलब वो अभी से सोच सकते हैं जाना नहीं जाना मतलब पॉसिबल ही है। अब ये वाला सीधा हम चोराबारी ताल। कुछ बातें जैसे दूरी भी करती है, जैसे बस ऊपर जाने। और ये दिन का पहला गलती, मतलब इतना पूरा ट्रैक करके हम लोग गया गलत रास्ते पे आए। नसीब से केवल यहाँ की ऐसी ट्यूबलाइट जली और उसने बोला करके यार गलत लूट ले लिया। अभी वापस नीचे जा रहे हैं और वापस वो साइड से हमको एक्चुअली ट्रैक करना है। आज हमारे साथ है अंसर और सारंग, शी इज फ्रॉम कोटा। हेलो। और इनके चैनल का नाम है परिंदों का सफ़र। दे मेक गुड सिनेमैटिक ब्लॉग्स। जाओ जाके चेक करो। एंड केवलिया तो है केवलिया की तरफ जब भी मैं कैमरा घुमा उसका कभी बोलेगा नहीं खाली हर महादेव। जब भी कैमरा घुमाओ बस यूं करता है। हमको जाने का जहाँ पर वो है चोराबारी ताल विच इज़ लिटिल ऊपर, बट उसके पहले हम जाने वाले हैं पैदल मार्ग मोती गुफा। मतलब मोती गुफा जाने वाले, वहाँ पर जाने के लिए यहाँ से ऐसे पैदल ये ऐसा जाकर पूरा वो साइड पे दिखाऊंगी समझ रहे हो ना, दिखाऊंगी बस।
इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप लोग एक स्पीड एक पेस मेंटेन करके चलोगे तो। ऐसे इतना इंक्लाइंड नहीं है ये, हल्का सा है बट कल वाला जो भैरव नाथ ट्रैक वो थोड़ा सा इंक्लाइंड था, ये अच्छा खासा है, मतलब ऐसे डबल डबल गोल गोल लंबा है बट चलने के लिए काफ़ी आसान है। एज ऑफ नाउ यहाँ से पूरा केदारनाथ गिरा है। वहाँ से ना रास्ता डिवाइड होता है, एक पत्थर वाला रास्ता जा रहा है और एक प्लेन वाला रास्ता जा रहा है। हम लोग सोचे पत्थर वाला रास्ता नहीं क्योंकि पीछे से पत्थर ही है, तो आई थिंक, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक ये वाला रास्ता है बिकॉज पत्थर पत्थर से कनेक्शन फिलहाल लग रहा है। हाँ, मोदी गुफा वो वहाँ पर है, वहाँ पर भी पत्थर दिखाई दे रहे ऊपर रास्ते में, तो आई थिंक यही वाला होगा। चलो ऊपर पहुँच के बताते क्या सही है, बट अभी के लिए हमको ये सही लगता है। मेरे को ये सही लगता है, सही लगता है। बाद में ग्लेशियर देखो कितना पास है, बस यहाँ पर वो देखिए पीछे क्या व्यू है। केवल को पीछे छोड़ दिया। देखो ज़्यादा फाइट वाइट नहीं होना, इसलिए मैं और अंसर ये वाले रास्ते से जा रहे हैं और केवल और सारिंज को हम लोगों ने वो पत्थर वाले रास्ते से भेज दिया है। मतलब जो भी सही होगा नेक्स्ट टाइम तुम लोग वो वाला रास्ता ले लेना। तो ये दोनों वहाँ पर है और वहाँ से एक्चुअली कोई रास्ता कनेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, और एक गुफा यहाँ पर है बट वी आर नॉट श्योर यही मोदी गुफा है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी एक गुफा है। वहाँ पर मोदी गुफा ऐसे लिखा नहीं है यार, ये लोग को एटलीस्ट लिखना चाहिए था। अगर रास्ते डिवाइड होते तो लिखना चाहिए क्योंकि ये रास्ता वहाँ जाता है, ये रास्ता यहाँ जाता है, क्योंकि वासु की ताल भी यहाँ पर है, ब्रह्म गुफा का भी रास्ता यही है, चोराबारी का भी यही है। देखते अभी भाई इंक्लाइन चालू हो गया है। ये देखिए ना, देखो ये हम जहाँ पर आए वो मोदी गुफा बिल्कुल नहीं है। सारंश और केवल जहाँ पर गए थे ना वो वाली मोदी गुफा है, तो अभी हम कोशिश करेंगे वहाँ पर जाए, नहीं सीधा चोराबारी ताल निकालने वाले। देखो हम पहुँच गए यहाँ पर और ये बंद दरवाजे को हम सोच रहे ये गुफा है। कोई है क्या, देख नॉक करके। 1 2 3 एक्शन। इसको बोलते हैं यहाँ पर आके बड़ास निकालना। भड़ास ऐसे निकाला करो, शांति जगह में, सुकून हो जाता है। आपकी जितने भी फ्रस्ट्रेशन है लाइफ में ना, सब frustration, खत्म हो सब जाता निकाल दे आप, सब सब ये पहाड़ जो है खींच लेगा आपके अंदर से नेगेटिविटी। और इट गाइस फाइनली वी रीच्ड मोदी गुफा। सो यही वो गुफा है जहाँ पर मोदी जी आकर मेडिटेशन किए थे। हमारे भी प्लान थे कुछ ऐसे ही करने का, बट अंदर तो हम देख नहीं पा रहे। ये वाले जो दादा है यहाँ पर बैठकर बहुत, कब से आप मेडिटेशन कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ, जा सकते हैं अंदर? आपका रूम है ये? Yes. ओह माय गॉड, ऐसे कैसे, मतलब? You can book it. अच्छा, आपने बुक किया? Guest house है। ओह, बुक किया। देखो सबर का फल मोदी जी की गुफा देखने की होती है, तो ये वाला दादा ने बुक किया हुआ है, तो अभी हम अंदर जाके दिखाते हैं आपको कैसा है। अच्छा। ओके गाइज, वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू सी द गुफा फ्रॉम इनसाइड। सो इसका 1600 फॉर अ नाइट कॉस्ट है। 1600 अराउंड, एक दिन आराम से यहाँ पर सो सकते हैं। दिस इज हाउ द गुफा लुक्स। हॉरर गुफा। व्यवस्था तो सारी है यहाँ पर। देयर इज अ बेसिन, ये देखिए छोटा सा वॉशरूम भी है, एंड देयर इज अ मिरर। खुश है, बहुत खुश है। 45 मिनट्स हम लोग ऊपर बैठ गए, मतलब ऊपर इतनी शांति है। बट यहाँ पर आने के लिए आपको प्री बुक करना पड़ेगा। 1600 रुपीज़ 1 नाइट का है। मैक्सिमम यू कैन स्टे फॉर 2 नाइट्स एंड प्री बुकिंग इनके उत्तराखंड कोई अलग वेबसाइट से से एक होता है, तो अगर meditation आपको आना तो करना बुक चाहते हैं, करके आ जाओ। सुकून के ऐसे ही साथ नहीं पब्लिक मूड से है, आ करते जाओ बैठ। 2 दिन का है। बेचारे को तो हम लोगों ने बड़ा Maximum परेशान कर दिया। और 1600 परेशान का मतलब है। आया था अकेले रहने को, और देख लिया 4 जन उसके पीछे से आगे करके बात करते करते उसको, मतलब मैंने तो उसको इतने सवाल पूछ लिए कि ये कैसा, कभी आया, किधर है, क्या कैसा पूछ लिया। 2013 में जब यहाँ पर प्रलय आया था, तो ये दोनों जो पहाड़ है उसके बीच से पानी जाके मतलब इतनी तेज़ी से गया होगा वहाँ पर, मंदिर पूरा गांव बह गया होगा। मतलब नाउ स्टैंडिंग हियर आई कैन इमेजिन कि पूरी गांव की क्या हालत हो रही है। एंड काफ़ी टॉप से, मतलब वो पूरा ग्लेशियर फटा, ठीक है, उसका पूरा पानी बन के ये जो भी सूखा दिख रहा है ये, और वो जो सूखा दिख रहा है वो पूरा बन के यहाँ पर ये रहा अपना भीमशिला। इसने बचा दिया ये पूरी मंदिर को, बस बाकी सब तो बह गया था पूरा नीचे तक। पूरा केदारनाथ दिख रहा है ना? पूरी घाटी है, घाटी में जैसे एक सैलाब आया था, और अभी तक उसके निशान ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ से गुजरा था पानी। ग्लेशियर है।
इसमें मेरे ख्याल में ड्रोन इस वीडियो में क्रैश हुआ है शायद। पहाड़ों से टकरा गया होगा। अच्छा टेंशन से काफी ना पत्थर कैसे पड़ा हुआ है यार ये देखो ये गिरा है ना। बस इस शॉट के बाद मेरा ड्रोन क्रैश हो गया। पता नहीं मैं किस इसमें मैं ड्रोन उड़ा रही थी और मैंने क्रैश कर दिया। क्रैश वहाँ पर हुआ है वो वाले स्टोन पे दिख तो रहा है। अभी तक मैंने इसको ऑन रखा है, बंद नहीं किया हुआ है। होम पॉइंट से एकदम नज़दीकी है। सारंग और केवल दोनों गए ड्रोन लाने के लिए। अच्छा वहाँ पर पहुँच पाएगी कि नहीं, ड्रोन मिल पाएगा कि नहीं। ये तो पता नहीं बंदा चढ़ती से ड्रोन स्पॉट नहीं हो रहा है। मेरा रिमोट मैंने वापस सारंग के पास से वहाँ पर भेजा है, रिमोट एंड मोबाइल, और मोबाइल की भी बैटरी लो है, ड्रोन की भी बैटरी लो है। आंसर अभी आए, आंसर उधर है। मैं बोला सर आ जाओ, एटलीस्ट मैं जा सकूँ वहाँ पर। कॉन्टैक्ट भी नहीं हो रहा है। 2-3 लड़के थे वहाँ पर, उसके बाद वो भी चले गए। केवल एंड सारंग से ट्राइंग दिया बेस्ट। अगर इन्होंने लेकर आ गए ना तो दीज गाइस आर रियल हीरो। मतलब नहीं मुझे 80,000 का तो फटका ऐसे ही लग जाएगा। दिस इज माय सेकंड ड्रोन। और बहुत मुश्किल जगह पे गिरा पता है। नहीं है, पता नहीं। टेंशन हो मुझे गई। लगा परीक्षा यहाँ ख़त्म हो गई, बट गलती भी मेरी है। मैंने सही से, मेरी गलती एक्चुअली, मैंने सही से उड़ाया मुझे। चलिए सही- आजमाइश अभी खत्म नहीं है। क्या सही नहीं उड़ाया था? आई जस्ट होप। अच्छा यहाँ इलाका पर भी आके ऐसा है तो ना 2 घंटे हो गए। मैं बस प्रे कर रही वो हूँ टकरा अभी गया 2 घंटे से महादेव खड़ी जी हुई। कुछ चमत्कार कर दे और मेरा ड्रोन मिल जाए। मिल बिकॉज जाए बहुत drone। प्लांट एंड बहुत ज़्यादा स्लोप है। मतलब मैंने इनको बोला ड्रोन नहीं मिलता छोड़ दो, बट जो भी है जैसे मिल गया। ये मिल गया। केवल और सारंग रियल हीरोज। रियल हीरो भाई यार, बड़ी तुम बात लोगों को है। पता नहीं है, फट के 4 हो चुकी थी। तुम लोग यहाँ से कैसे दिख रहे थे देखो जरा वहाँ पर। ओ ये रहा ड्रोन। सही सलामत। ओ भाई 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 साहब ये ट्रैकिंग। भाई साहब इतनी ये खुश- देखो दोनों शक्ल थोड़ा दिखा दो यहाँ पर। स्माइल खुश हमारे रियल हीरोज। 2 घंटे असली बंदर अवार्ड देखो जाता है। जो चढ़े ये दोनों, मतलब ऐसे घसर गुंडी करते करते वहाँ पर ये पूरा वहाँ से। और ड्रोन हमको लगा इधर है, बट यहाँ पर ये ड्रोन मिला वहाँ पर। पता नहीं कैसे गुंडी कर- पहले ढूंढने तो जल्दी मिल जाएगा, है ना। और गड़बड़ ये थी कि ड्रोन अच्छा था एंड ड्रोन की बैटरी 30% ही थी। तो मेरे वहाँ पर ड्रोन छोड़ने की इच्छा भी नहीं हो रही थी करके 4 ड्रोन ऐसे छोड़ के आ जाते थे। छोड़ देते आगे भी ड्रोन शॉट्स लेने हैं उनको आगे भी। हे भगवान, आई कांट टेल यू। मतलब इनके लिए कमेंट सेक्शन में ये देखो, केवल। कमेंट गाइस हो जाइए दोनों का नाम लिखना चाहिए अपने को कमेंट सेक्शन में भर भर के। खुशी अब नाम निकले उदास हो गए। आजमाइश खत्म नहीं हुई है। जैसे सूरज ढल रहा है, ठंड इतनी बढ़ते जा रही है। अब मैं और सर हम लोग ट्रैक डाउन कर रहे हैं। सारे Photoshoot। केवल ऊपर ही उनका थोड़ा फोटो निकालना बाकी तो कर दिया। प्लस दे आर वेरी फास्ट ट्रैकिंग करने में। अभी अपने से थोड़ा सा मतलब सर तो बहुत फास्ट है। सर ऐसी ऐसी जगह पे चढ़ सकते ना कि सोच नहीं सकते। बट ग्लव्स बैग में फिर मैं कैमरा ग्लव्स, यही पंगा होता है कि कैमरा अपडेट कर नहीं सकती, इसलिए मैं ग्लव्स डाल दी। मेरे हाथ पूरे नम हो चुके हैं फिलहाल। और अभी हमने देखा कुछ लोग तो हम लोग को पार करके वो साइड भी चले गए। पता नहीं वो लोग कितने बजे आएंगे। यहाँ पर ना जैसे इनके हाथ में कैमरा दिख क्यों नहीं रहा? वो असल में वो वाइट एंगल आ जाता है ना, स्टिक होती है ना, वो भी नहीं शो होती। मेरी मोबाइल की बैटरी डेड, मेरे सोनी की बैटरी फिश डेड, 360 की बैटरी डेड, 360 360 की बैटरी बची है। वरना ये सब ब्लॉग शूट नहीं हो रहा, सीधा नीचे कमरे में अपन जाके एंड कर देते थे। मूड तो मेरा इतना अपसेट हो जाता कि बस अभी ब्लॉग करने का ही नहीं है करके बस 360 दिखा रहा है ना, हर चीज़ को राउंड कर देता है। सही। टेढ़ी हो रही है 360 की वजह से। टाइम चेक स्क्वाड इज 5:31 राइट नाउ। मैं आंसर
कवर लिया हम लोग मैगी। खाने हैं गर्मा गर्म मैगी व्यू के साथ, मतलब सामने मंदिर, क्या नज़ारे मंदिर के हैं। साथ साथ ग्लेशियर। बड़ा एंजॉय किया इन्होंने यार। बहुत एंजॉय किया। मेरी वाली मैगी, मतलब हमारी वाली मैगी बोली केदारनाथ में तो मार मार के भाई बहन तुम देख लियो, वहाँ पर हम जाकर आया जहाँ पर ड्रोन क्रैश किया वो वही जगह है। देखो क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। बस आई थिंक इतना एडवेंचर बहुत हो गया। ये ट्रिप के लिए बहुत एडवेंचर हो गया अभी। हमेशा हाँ भी केदारनाथ ट्रिप हमको याद रही, हमें भी याद क्या रहेगी। क्या किया था। बस अभी आज है केदारनाथ में, आज आखिरी रात है हमारी। कल कल अपन यहाँ से कल नीचे इन दिन तक चाय पिला रहे हैं हमें। हाँ, ये जो दादा आ रहे हैं अभी, इन्होंने हमको चाय पे चाय पिलाते गए, मतलब सर बोल रहे एक चाय, में एक और चाय, फिर एक और दादा चलेगा। बस सब मैगी enjoy करते हैं। आप लोग भी खाओ मैगी, ब्लॉग देखते थे मैगी खाओ, मज़े आ रहे थे। और अगर आपको भी ऐसी मैगी खानी गई मेरे लाइक करो, ठीक है, भगवान आपको बुलाओ। अगर आप लाइक करोगे ब्लॉग को तो आपको भी चांस मिलेगा। देखो महादेव जी, अगर ये लोग ब्लॉग को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो इनको भी केदारनाथ बुला लो, ठीक है। खाली लाइक नहीं, लाइक कर रहे हैं और एक को सब्सक्राइब करवा रहे हैं। हाँ हाँ, लालच बढ़ती है। अब लालच बढ़ते जा रही है। बहुत इनोसेंट है भाई। चाची को, ताया को सब करवा दो। चल और ये हमारी चीयर्स। आ गई है। Cheers। ओहो क्या मंजर है यार। बहुत ज्यादा ठंडे हैं। शूट हो क्या वो जाती देखे है, let सूरज- it be anywhere, मतलब इधर पहाड़ों में हालत ठंड देखो। बढ़ जाती है। आधे नींद में से उठी हूँ मैं, रियलाइज़ किया कि मैंने व्लॉग एंड किया नहीं है। तो व्लॉग एंड की बात ये है, हमारा बाय द वे सेटअप पीछे से काम चल रहा है। So as always guys, this is Radical Vishaka signing off, making all share and thank you so much for making me a part of it. I'm gonna see very soon now तो vlog पसंद आ तो मेरे please like vlog करो, ending comment है। down below your favorite part, share, subscribe, जो भी करना है वो करो। As of now I am planning to think that मैं अगर मुंबई जाती हूँ तो 700K करके ही लालच बुरी बात है, but मेहनत भी उतनी है। So keep coming, give it up, क्या more बात party, है। हर हर महादेव। ओके क्या आ गया। वर्ड ऑफ द वीडियो क्या था? गोड़ी घास घास क्या था? क्या था मुझे चढ़ने को कह रही थी वो, रगड़ रगड़ कर पता चढ़ने नहीं क्या कहा था गोड़ी उसने। घास। घसट पसट के पता नहीं कुछ कहा था उन्होंने, लेकिन वो इस तरह कहा था मतलब इतना स्वीट एक्सेंट भी हो सकता है किसी का, मतलब इतनी आला वीडियो। बहुत मैं ही- पूरी वीडियो में बस अपनी हंसी कवर ही कर रही थी। वो मुझे मतलब वर्ड एक तो बोला इतनी जल्दी जल्दी, जैसे उनके लिए नॉर्मल सा था, सुनने वाले को बड़ा मतलब एक क्या बोल, मुंबई की लैंग्वेज कहा जाता है इसे। मुंबई की लैंग्वेज में मतलब अच्छा थोड़ा सा रफ लैंग्वेज, इनकी रफ अंदाज में बोलती हैं। नहीं मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस की है इनकी लैंग्वेज में, अगर कोई इनको फर्स्ट टाइम भी देख रहा है ना तो ऐसा लगेगा ये पता नहीं सालों से उसे जानती हैं। बिल्कुल इनकी बातें सुनकर, और उसे खुद भी ऐसी फीलिंग आई थी कि वो इन्हें सालों से जानता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब इतनी फ्रेंडली, और मतलब जो दिल में है वही जुबान पर है, जैसे कि आपने भी कहा था। मुझे सबसे अच्छी चीज़ इनके ब्लॉग की यही लगती है कि प्योरनेस, बिल्कुल मतलब कुछ डिप्लोमेटिक नहीं, कुछ बनावटी नहीं, कुछ एक्टिंग नहीं, कुछ फेक नहीं, जो भी बिल्कुल रियल, बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल ओरिजिनल और बिल्कुल दिल से। ओरिजिनलिटी तो इसमें है बेशक। कूट के होती है, बिल्कुल। अच्छा जब ड्रोन क्रैश हो गया तो कैसा अभी हुआ? हमारी परीक्षा खत्म नहीं हुई अच्छा, है। बड़ा इनका मुझे मुंह- काफी दिनों बाद बोला है इन्होंने अब जब से केदारनाथ पहुंची थी ये खुश थी। इतनी खुश थी कि कुछ, अच्छा वो कुछ कह रही घटना नहीं हुई ना कोई थी इनके वो साथ। कह रही थी कि मेरी परीक्षा खत्म हो गई है मुझे। फाइनली, और मैंने पास कर लिया। मतलब एक एग्जाम है, एक इम्तिहान था जो मुझसे ले रहे थे बार बार। अच्छा फिर इन्हें याद आया। तो ईश्वर, तो वो परीक्षा मेरी खत्म हो चुकी है, अब तो सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जी। रूम भी मिल गया है, तो जी यात्रा भी कर ली है अच्छे से, फिर फैंस भी मिल गए हैं, फिर अच्छे से फोटोशूट भी हो गया है, फिर अच्छे से व्लॉग्स भी बन रहे गए हैं। थे। लेकिन अचानक आज ड्रोन टूट गया, मतलब वो टकराया और गिरा। अब इनको दोबारा से इनका मतलब घंटी बजी कि शायद मेरी परीक्षा खत्म नहीं हुई है। सही। फिर इनको भोलेनाथ याद आया। पहले कहती है कि मुझे जो है रात को सिर्फ याद आते, भोलेनाथ भी कहते हैं कि सिर्फ रात में याद करती है, बड़ी बदतमीज़ है, तो दिन में याद नहीं करती। अच्छा अब काफ़ी दिनों के बाद याद किया। अच्छा
सब्सक्राइबर के बारे में जिस तरीके से वो कहती है तो कितना अच्छा लगता है। लालच बढ़ रही है मेरी लालच बढ़ रही है। अच्छा देखो, पहले ये था 600 के हो जाए किसी तरह, अब 700 के हो जाए। बोलती है लालच बुरी बला है। बोला लालच बुरी जो सब्सक्राइब करवाएगा उसे भी मतलब दर्शन नसीब होंगे, उसे भी यात्रा नसीब होगी। तो यही है ना, ये लालच जो नहीं भी करने वाला वो भी करेगा। कह रही है लालच बुरी बला है, हमारी भी हाँ यात्रा हो जाए। सही। अच्छा, मैं शुरू में हमने जब समझा था केदारनाथ को कि केदारनाथ एक टेम्पल है और वहाँ पर सिर्फ केदारनाथ टेम्पल ही है, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए और भी काफ़ी चीज़ें हैं आसपास। अच्छा, ग्लेशियर टूट रहा है, मतलब मेल्ट हो रहा है, बह रहा है। मतलब मैं ये सोच रही हूँ, कैमरे में तो उन्होंने बहुत हद तक कोशिश की है कि हमें एक एक पॉइंट दिखा दें, लेकिन एक अपनी आंखों से देख पाना, ठीक है ना, और ओरिजिनली जाकर वहाँ पे आप खुद महसूस करो, खुद देखो, तो कितना आपको मतलब अच्छा फील होगा। और जैसे कि उन्होंने कहा कि यहाँ आके आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हो, पर इतना सुकून था। 45 मिनट रुके वो लोग, तो आप सोचिए कितना सुकून होगा। और कहती है कि मैंने तुमसे बड़े सवालात किए, ये भी पूछा, वो भी पूछा, ये है। अच्छा, छोटी सी गुफा थी, वो कमरा बनाया हुआ था और वो गार था ऊपर, वो पहाड़ से ही बना हुआ है सिर्फ। नीचे की तरफ हो रहा था, बिल्कुल हल्का वो हुआ पहाड़ का कटाव। बाकायदा बिस्तर बना हुआ है, बाकायदा वॉशरूम बना हुआ है और वहाँ पे बड़ा सुकून। अच्छा, जो भी दुनिया से कटता है ना, ये गार जैसी होती है, तो आपको बड़ा बहुत सुकून मिलता है। आपको सोचने को मिलता है। जब आपके पास किसी भी, देखिए आपके कान बंद हो जाते हैं, कैसे बंद हो जाते हैं? कोई शोर शराबा नहीं, कोई दुनियादारी का शोर रश नहीं, पब्लिक का रश नहीं, तो आप एक अलग दुनिया में होते हैं। वहाँ पर आप मेडिटेशन करते हो, वहाँ पर आप ध्यान लगाते हो, फिर आप पे ना दुनिया के राज खुलते हैं। मैंने ये सुना है कि जैसे आप ये चीज़ें करते हो ना, आपके आगे जो पर्दे होते हैं ना, हमारी आंखों के आगे पे जो बंदिशें होती हैं, पर्दे होते हैं, वो खुलते हैं। आपको दुनियादारी का, मोदी जी आए थे, मोदी जी कैसे कर रहे थे? मोदी गुफा ऐसे कर रही है। तो मोदी जी आए थे, उन्होंने क्या, क्योंकि इन्होंने ना असल में बहुत ही रफ अंदाज में बोल रहे थे, तो बासी चीज़ें हम पकड़ भी नहीं पा रहे होते। मोती गुफा थी, तो कह रहे हैं हम मोदी जी ने आए थे, ध्यान लगा, गुफा के दर्शन हो गए हमें, बड़ी बात है, क्योंकि चाबी दे दी थी ना। हाँ, तो इस तरह का कुछ कह रही थी। लेकिन ये है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था और सबसे अच्छा वाला पार्ट क्रैश होने वाला था। फिर उसके बाद जब वो मिला ड्रोन, फिर उनके चेहरे पे जो 32 के बजाय 36 दांत दिख रहे थे, सारे के सारे दांत उसके खिल के सामने आ गए थे। उनके चेहरे की रौनक ही बढ़ गई थी। और भी बहुत कुछ था देखने के लिए। तो कहने का मतलब है, मिसाल है, मुहावरा है कि उन्हें खुशी, दांत बाहर आ गए थे, खुशी कर रहे थे, मतलब खुशी का एक लम्हा बताने का कोशिश कर रहा था। किस चीज़ की कोशिश पता है मुझे। खैर बहरहाल बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग था। और सबसे अच्छा था कि जब वो ड्रोन लाए हैं खुशी से, और केवल जो है वो नारे लगा के रियल हीरो। अच्छा, केवल ने इनका बड़ा साथ दिया शुरू से, काफ़ी टाइम से। पहला देखा था कि जब वो घर से आया था तो घर के पन्ने में पराठे लाया था, मुझे वो सीन याद है, और तब से अब तक साथ चल रहा है। चेक इन करें। अच्छा, इनका इरादा था ना कि एंड तक तो साथ नहीं जाना था इसने ना, नहीं। ये मेरे साथ यहाँ तक आएगा, है ना, फिर ये चला जाएगा, लेकिन पता नहीं शायद आगे भी उन्होंने। बड़ी बात है कि उन्होंने बिल्कुल साथ ज्वाइन किया, हर जगह साथ दिया। फैंस की भरमार है, जैसे वहाँ पर देखा अपने कितने लोगों के साथ, काशी के आ गए दोबारा से फैंस इनसे मिलने, बिल्कुल वही वाले। और वहाँ पे जब ये पहुंची तब फैंस मिले, बिल्कुल। अच्छा, अब बहुत सारे फैंस के साथ वैसे भी पिक्चर्स लेनी थी, जो बीच में हमने शॉर्ट्स देखे, बिल्कुल, काफी बातचीत भी कर रही थी उनसे। अच्छा, अभी जो केवलिया था उसके साथ एक और था, वो भी अभी ज्वाइन हुआ है, वो भी अभी यहीं मिला है, यहीं उन्होंने ज्वाइन किया है, जानने वाले निकले। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनके साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए भी होंगे बाय सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू। अब जाके इन दिनों में भी कमेंट्स आ रहे हैं कि वो दोबारा केदारनाथ में मौजूद है, और इस वक्त शदीद बर्फ़बारी है इस वक्त इन दिनों में। अच्छा, इन दिनों में हर जगह ही, मतलब है कि एशिया में जहाँ बर्फ़बारी होती है वहाँ बर्फ़बारी चल रही है। हमारे यहाँ भी मरी में आपने सुना होगा बर्फ़बारी। कराची में भी हमने सुना है कि स्नोफॉल हुई है। नहीं। हाँ, मौसम याद पता नहीं कहाँ मैंने सुना था हुई है। अच्छा, आई थिंक तो, पता नहीं सुनाई है, हो सकता है, नॉट कंफर्म्ड। हो सकता है कि किसी ने ख्वाब में देखा हो, फिर उसने कहा हो कि हुई है। नहीं, मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा है। नहीं, वैसे तो एक आर्टिफिशियल टाइप की भी हो रही हैं, आर्टिफिशियल मतलब बंकर बना के, बड़े बड़े हॉल बना के
तो कराची में भी स्नोफॉलिंग करवाते हैं लोग और वहाँ लोग घूमने जाते हैं। नहीं, एक तो घूमने की जगह हो गई, वो आसमान से जो डायरेक्ट होती है। अच्छा अब वो वाली, सोचिए आप, अच्छा वो वाली, वो तपा देते हैं इंसान। वो ख्वाब देखो। आपने बोला होती है तो मैंने बोला शायद वाकई आपने भी देखी। होती है वही वाली ना। आर्टिफिशियल स्नोफॉल कहाँ पहुँच जाते हैं तो भाई? आप मेरा बहुत सस्पेंस, इंटेलिजेंट हैं आप मेरा सस्पेंस नहीं पकड़ पाई ना, आपको हैरान करना चाह रहा था। मैं आपके लेवल तक नहीं पहुँच सकती, सीरियसली नहीं पहुँच सकती। पहुँच भी नहीं अरे सकते। भाई आप तो क्या बोलूँ, यूनिफॉर्म में से धोती निकाल लेते हैं। अब क्या बोलूँ मैं आपको, आपका टैलेंट भाई। पता नहीं क्या बात ही कर रही हूँ। मैं समझ रही हूँ ना मैं क्या बोल रही हूँ। अब खैर बहरहाल बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग था। विशाखा की तो बात ही अलग है, क्या उनका बोलना, क्या उनका रियल फीलिंग। प्रभास भी बहुत स्वीट है। खैर दोस्तों ये तो चलती रहेगी, पता नहीं आज खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, चलो बाहर से विशाखा ले, देगी आपको, टेंशन नहीं है। खैर चलो बाहर से लाएंगे विशाखा खाना। दे देगी, टेंशन ना लो, भिजवा देगी। मैं कॉल करूँ उसे, कोई भूखा मत शी इज़ वेरी नाइस, वो अपनी जगह नाइस है, खत्म, सिंपल। He is very nice, Vishaka. Please contact him. He's dying without you. ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। क्या पता बेचारा आप भी केदारनाथ पहुंच जाए थोड़े दिनों में, बुला लेगी आपको। बहुत केदारनाथ बड़े- थोड़ी रहती है वो, नहीं मुंबई तो में रहती ओके, हैं। साथ में ट्रैकिंग करेंगे ना, साथ में एक्सप्लोर करेंगे। चलो चलते हैं फिर, आप भी चलिएगा। नहीं थैंक यू, मैं प्रभास के साथ कोई मूवी कर लूँगी, बाहुबली 2, बाहुबली 3, 2 तो आ गई, 3 कर लूँगी। बाहुबली 3 आप, अनुष्का शेट्टी से मुझे आप। मुझे रिप्लेस किया जाएगा अनुष्का। आप बाहुबली, अब आप बाहुबली गुलछर्रे उड़ाएंगे तो मैं तो उड़ाऊंगी ना। की बाहुबली की स्पेलिंग सुना है? BAHU D D D BAHU B B B B B H डबल दफा B B BAHU BALI। नहीं। अच्छा खैर दोस्तों ये तो था अपनी जगह एक मजाक, लेकिन वाकई व्लॉग बहुत ज़बरदस्त सीरियस था। कभी भी हो सकता है दोस्तों। डे 9 था ये, अभी डे 10 भी होगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं? क्या पता कुछ सीरियस हो जाए। मतलब कुछ पता थोड़ी है। खैर दोस्तों एक तो मजाक था, बहुत ही शदीद किस्म। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।